ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है भक्तों की परवाह। एक बार बाबा के प्रिय शिष्य चांदोरकर अभी किसी मित्र के साथ पूना से तांगे में यात्रा कर रहे थे। तांगा काफी तेज दौड़ रहा था और अचानक ही घोड़ा हिनहिनाने लगा। घोड़े के अचानक ही हिनहिनाकर रुकने से टांगे का संतुलन खराब हो गया और वह पलट गया, जिससे चांदोरकर और उनके मित्र दोनों ही तांगे से नीचे गिर गए। उस समय बाबा अपने भक्तों के साथ धूनी के आगे बैठे थे और अचानक ही उन्हें इस घटना का पता चला। उन्होंने अपने दोनों हाथों से शंख की ध्वनि निकालते हुए कहा, चांदोरकर, मैं तुम्हें चोट नहीं देने आने दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे किए और फैला दिए। ये सब बाबा की लीला का ही परिणाम था कि चांदोरकर और उनके मित्र को एक खरोंच तक नहीं आई। फिर वह तांगे पे सवार हो गए। जब चांदोरकर यात्रा करके लौटे तो उन्होंने बाबा को अपने साथ घटी घटना कहकर सुनाई। सुनकर बाबा ने चांदोरकर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, चांदोरकर, यह सब ईश्वर की लीला है। ऐसे ही एक बार चांदोरकर की इच्छा हुई कि हरिश्चंद्र पहाड़ी पर बने मंदिर में भगवान के दर्शन किए जाए। अतः वह हरिश्चंद्र पहाड़ी की ओर निकल पड़े। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें प्यास लगने लगी। गर्मियों के दिन थे, धूप भी बहुत तेज थी। उन्होंने सोचा कि आगे चलने पर कहीं ना कहीं पानी मिल ही जाएगा, लेकिन जब उन्हें आसपास भी पानी नामो निशान ना दिखाई दिया तो वह निढाल होकर एक पत्थर पर बैठ गए। बाबा से प्रार्थना करने लगे। उस समय बाबा तात्या और श्यामा अन्य भक्तों के साथ बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। एकाएक बाबा बेचैन होते हुए मिले। चांदोरकर मुसीबत में है, मुझे उसके लिए पानी का प्रबंध करना है, नहीं तो प्यास के कारण उसके प्राण सूख जाएंगे। इधर प्यास के मारे चांदोरकर की हालत खराब होती जा रही थी। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह क्या करे। तभी अचानक ही एक भील हाथ में डंडा लिए वहां पहुंच आया और बोला, शायद तुम्हें जोरों से प्यास लगी है, मगर परेशान होने की कोई बात नहीं। तुम जिस पत्थर पर बैठे हो उसे हटाकर पानी पी लो। यह कहकर भील चला गया। पानी के बारे में जानकारी मिलते ही चांदोरकर में जान आ गई और उन्होंने जल्दी से पत्थर हटाया। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया तो वहां जल की धारा फूट पड़ी। इस प्रकार उन्होंने जल से अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद वह भील को धन्यवाद कहने के लिए खोजने लगे, जिसे उन्हें पानी की जानकारी दी थी। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसे वह खोज ना पाए। यात्रा से लौटने के बाद चांदोरकर ने यह घटना श्यामा को सुनाई। श्यामा यह घटना सुनते ही बोला, चांदोरकर, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि जब तुम प्यास के मारे व्याकुल हुए जा रहे थे तो बाबा ही स्वयं भील का वेश धारण कर तुम्हारी सहायता के लिए उस पहाड़ी पर पहुंच गए थे। यह सुनते ही चांदोरकर मन ही मन हैरान भी हुए और खुश भी हुए कि बाबा ने स्वयं उनकी रक्षा की। उन्होंने मन ही मन बाबा के चरणों में प्रणाम किया। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई साई कथा पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।